जय हिंद ट्रेडर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के ऊपर। देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। क्लियर है? देखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस ये जो होता है, इसके अगर आप नाम से ही देखेंगे तो सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सपोर्ट करना है ना, मतलब उसको अपलिफ्ट करना, उसको उठाना या उसको हेल्प करना। और रेसिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्ट करना, मतलब किसी चीज को रोकना। तो रोकने को रेसिस्टेंस बोलते हैं, किसी चीज को हेल्प करने को सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम ट्रेंड लाइन को छोड़ते हैं, पहले इन दोनों को समझते हैं। तो होता क्या है, सपोज अगर मार्केट नीचे से ऐसे जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीचे से अगर मार्केट जा रहा है और अगर कहीं पे जा करके मार्केट रुक रहा है ना, मान लो कोई भी एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट बार बार जा रहा है, रुक रहा है, ऊपर गया रुक रहा है, ऊपर जा रहा है, रुक रहा है, तो इसका मतलब ये जो लेवल है इसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। मतलब ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पे मार्केट रुक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, है ना। किसी भी चीज को अगर आप रोकते हो तो उसको रेसिस्ट बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर ऊपर किसी भी एक लेवल पे जा करके मार्केट रुक रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? उसका में सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट मान लो ऐसे नीचे जा रहा हो, किसी एक लेवल पे जा करके मार्केट बार बार यहाँ से बाउंस अप हो जा रहा है ना, ऊपर चला जा रहा है, फिर मार्केट कभी यहाँ पे आ रहा है, बाउंस अप हो जा रहा है। तो अगर किसी लेवल पे कुछ सपोर्ट ले रहा है, हेल्प ले रहा है, नीचे गिरते टाइम पे किसी लेवल पे रुक रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। और ऊपर जाते टाइम किसी लेवल पे रुक रहा है उसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। और नीचे गिरते टाइम पे उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। एक बार फिर से बोल दूं, नीचे अगर मार्केट गिर रहा है और किसी लेवल से उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, तो ये जो लेवल होगा इसको हम बोलेंगे सपोर्ट, क्योंकि बार बार यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मतलब उसको नीचे नहीं जाने दे रहा, उसको हेल्प कर रहा है। किसको हेल्प कर रहा है? प्राइस को। ये जो प्राइस नीचे जा रहा है उसको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट का काम हो गया। और ऊपर जहां से मार्केट बार बार नीचे आ जा रहा है इसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। क्लियर है? अब इसका ट्रेडिंग में हेल्प कैसे होता है, देखिए, इसको लेकर के हम ट्रेड कर सकते हैं कि अगर मार्केट कभी भी सपोर्ट लेवल पे है तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए? बाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ऐसे नीचे गिर रहा है ना, अब किसी एक लेवल से मार्केट चला गया, फिर दोबारा आया, फिर उसी लेवल से अगर मार्केट चला गया, तो और फिर अगर तीसरी बार इसी लेवल पे आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्या हो गया, एक बार मार्केट आया, दो बार मार्केट आया, तीसरी बार मार्केट यहाँ पे आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एक सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है। ये कोई भी एक लेवल हो सकता है। मान लो अगर ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है मान लो 105 रुपए पे, ये वाला जो लेवल है 105 रुपए पे है ना, और ऊपर मान लो यहाँ से मार्केट आ रहा है 120 रुपए से, 120 रुपए से मार्केट गिर के 105 पे आया, और बार बार जब भी यहाँ पे 105 पे आ रहा है ऊपर चला जा रहा है मार्केट, फिर वापस आ रहा है 105 पे, फिर चला जा रहा है ऊपर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 105 के लेवल पे कोई बहुत बड़ा प्लेयर बैठा है, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेकर के यहाँ पे बैठा है, कि जब भी 105 के लेवल पे आ रहा है वो क्या कर रहा है? माल को खरीद ले रहा है ना। मतलब ज्यादा पैसा डाल रहा है, माल को माल खरीद रहा है। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर चला जा रहा है। तो जब भी सपोर्ट लेवल पे आए तो आपको क्या करना चाहिए? बाई करना चाहिए। क्लियर है? तो सपोर्ट इक्वल टू होता है बाई। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख दूं, सॉरी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सपोर्ट इक्वल टू बाई। ठीक है ना, आपको ये करना चाहिए। और रेसिस्टेंस इक्वल टू होना चाहिए सेल। जब भी मार्केट रेसिस्टेंस कभी भी रहे तो वहां पे सेल करना चाहिए। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, किसी एक लेवल से मार्केट नीचे आ गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आपने देखा मार्केट नीचे आ गया, फिर जब गया, देखिए, कम से कम एक लेवल पे दो बार से ऊपर तीन बार मार्केट जाना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो रेसिस्टेंस है। उससे पहले देखिए, जब यहाँ से पहले मार्केट यहाँ गया तो आपको नहीं पता था कि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, तब तो आपको नहीं पता था। मार्केट नीचे आके जब दोबारा इस लेवल पे गया तब भी आपको नहीं पता था। लेकिन जब तीसरी बार यहाँ पे गया और यहाँ पे होल्ड कर रुक रहा है तो आपको समझ में आ गया, एक बार, दो बार, तीन बार। इसके मतलब यहाँ पे तीन बार मार्केट इस लेवल को रेसिस्टेंस ले चुका है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? मार्केट को सेल करना चाहिए। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा? जब भी हम यहाँ पे सेल करेंगे तो रेसिस्टेंस का जो एक हाईएस्ट पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे कोई एक ऐसा कैंडल मान लो जो बना होगा, है ना, तो कोई भी कैंडल जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस रेसिस्टेंस के नियर अबाउट, रेसिस्टेंस के आसपास का जो हाईएस्ट कैंडल होगा वही हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। और सेलिंग और स्टॉप लॉस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो नीचे हमारा 1:2 का टारगेट हो जाएगा। क्लियर है?
और सेम उसी तरह सपोर्ट के लेवल पे होगा। मान लो जैसे यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा था ना, बार-बार मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ऐसे ले रहा था, तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस, और ये जहाँ पे हम बाई करेंगे उसके और इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा ऊपर में वही हमारा टारगेट हो जाएगा 1:2 का। क्लियर है? अब इसमें होता क्या है कभी-कभी कि सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है और रेसिस्टेंस का भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। जैसे मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है ना? ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब ये क्या बन गया? एक सपोर्ट है, सपोर्ट ज़ोन है। अब होता क्या है कि हमें लगता है कि मान लो मतलब 2 बार 3 बार यहाँ से आ चुका है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे बाई करते हैं। लेकिन होता क्या है कभी-कभी मार्केट यहाँ से कूद के नीचे चला आता है ना? तो इस केस में क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कोई इश्यू नहीं है, हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इस केस में बाई करना है। अब यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है कि जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो इस सिनेरियो में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरता है। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? अब इसकी इस कुछ लोग इस यहाँ पे इस केस में सेल भी करते हैं मार्केट को, और सेल आपको कब करना चाहिए? अगर मान लीजिए सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, तब अगर वापस जाकर के इसको रेजिस्टेंस ले रहा है तब आपको सेल करना चाहिए। मतलब सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस बन रहा है ना, एक बार मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको कर सकते हो सेल, और रेजिस्टेंस अगर आपका सपोर्ट बन रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? बाई करना चाहिए, है ना? ये 2 चीज़ें हो गया, वरना सपोर्ट के लेवल पे तो हमें बाई करना ही करना है, और रेजिस्टेंस के लेवल पे तो हमें सेल करना ही करना है। देखिए, सपोर्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम बाई करेंगे, रेजिस्टेंस जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम सेल करेंगे, है ना? तो ये 2 चीज़ें तो क्लियर हैं, बट ये जो बीच में मैं लिखा हूँ इसका मतलब मैं आपको भी समझा रहा हूँ अच्छे से। थोड़ा-सा एक बार हम फिर से इसको इरेज़ कर दें, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जा रहा है, बट कोई नहीं, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस बन जा रहा है तो आपको सेल करना चाहिए, और रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट बन जा रहा है तो आपको बाई करना चाहिए। अगर जैसे मैं अभी आपको दिखा भी दिया था, फिर और दिखा दे रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है? मार्केट नीचे आ रहा है ना? किसी एक लेवल से मार्केट बार-बार ऊपर चला जा रहा है। अब ये बन गया सपोर्ट, यहाँ पे तो हम बाई करेंगे ही करेंगे, है ना? मतलब फिर नीचे आया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाई करेंगे। लेकिन अगर मार्केट क्या हुआ, इसको तोड़ के नीचे चला है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। लेकिन अगर नीचे आके वो दोबारा से इस लेवल को गया तो अब क्या था? अभी तक हमारा ये सपोर्ट था, अब जब प्राइस इस लेवल पे गया, यहाँ से नीचे आने लगा, तो अब ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। तो सपोर्ट क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। तो ऐसे सिनेरियो में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। क्लियर है? सेल आपको कहाँ करना चाहिए? कि जो सपोर्ट लेवल था, अभी रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि मार्केट नीचे जाकर के ऊपर गया, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यही सपोर्ट अभी तक जो सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया। मतलब प्राइस को भी ऊपर नहीं जाने देगा। तो अब ये क्या करेगा? प्राइस को नीचे खींचेगा। पहले तो हमें इस सिनेरियो में बाई करना चाहिए, लेकिन एक बार नीचे अगर आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया, और हिट करने के बाद अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, तो हम यहाँ पे फिर सेल करेंगे। ठीक है ना? सेम इसी साइड में यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एक सेकंड में इसको और इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, देखिए अभी इसके अपोजिट में क्या होगा कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, इसी लेवल पे जाकर के क्या कर रहा है? मार्केट बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है ये, है ना? तो रेसिस्टेंस जब भी रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। कोई इशू नहीं है, हमारा मानना है मार्केट नीचे आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है, ये मार्केट ब्रेकआउट हुआ। अब अगर हम यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे सेल कर दिया था, लेकिन अब रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो इस समय क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमारा यहीं कहीं ऊपर लगा होता है। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे आगे इसको सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके अगर ऊपर जा रहा है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाई करेंगे। ये रेसिस्टेंस अगर सपोर्ट बन गया, अब ये सपोर्ट बन गया, क्योंकि मार्केट ऊपर से अगर नीचे आया और उसी लेवल पे रुक रहा है, जो ये एक लाइन था, इस लाइन पे अगर रुक रहा है, तो ये क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे? बाई करेंगे। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस में टोटल 4 सिनेरियो होते हैं, इनको लिख लीजिए। सपोर्ट इक्वल टू बाई, रेसिस्टेंस इक्वल टू सेल, ये तो दोनों फिक्स है। लेकिन अगर ऐसा होता है कभी किसी सिनेरियो में, तो फिर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस बन रहा है तो हम सेल कर देंगे, रेसिस्टेंस अगर सपोर्ट बन रहा है तो बाई करेंगे। क्लियर है? बहुत वीडियो लंबा हो गया, एक बार हम थोड़ा सा फटाफट से ट्रेंड लाइन को समझते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड मतलब होता है, देखिए मार्केट में 2 तरीके का ट्रेंड होता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड होता है, या तो मार्केट डाउन नीचे होता है। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, है ना? अप ट्रेंड, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है ना? और एक दूसरा मार्केट में होता है कि वो तीसरा ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है ना? तो ये जो ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड लाइन होता है कि
अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो देखिए, मैं इसको अच्छे से बता दूं, सपोज अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा, है ना। ट्रेंड लाइन क्या हो रहा है कि मार्केट बार बार इस लेवल को सपोर्ट ले रहा है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसको हम टीएस बोल सकते हैं। आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, मार्केट नीचे आ रहा है इसको सपोर्ट ले रहा है, नीचे आ रहा है इसको सपोर्ट ले रहा है, बट ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में भी हम सेम सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा मार्केट, हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। लेकिन इन केस अगर नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दे रहा है और कभी अगर ऐसा बन जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो अभी ये जो सपोर्ट था ट्रेंड लाइन, अभी ये ट्रेंड लाइन हमारा रेसिस्टेंस बन गया है। तो ऐसे सिनेरियो में फिर हमें यहाँ पे सेल करना होगा। क्लियर है। सेम इसी के अपोजिट हो जाएगा डाउन साइड में। मान लीजिए मार्केट ऐसे 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 से गिरते हुए आ रहा है, क्लियर है ना, ऐसे ऐसे गिरते हुए आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक आपका ये आपका एक क्या बनेगा, एक आपका ट्रेंड लाइन बनेगा, है ना। अब ट्रेंड लाइन का मतलब ये क्या कर रहा है, बार-बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना, जब भी मार्केट नीचे आ रहा है, इसको ऊपर ढकेल दे रहा है ये लाइन। तो यहाँ पे जब भी आएगा हम इसको बाय करेंगे, यहाँ पे आपने बाय किया होगा, अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ पे आपने बाय किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी आपने बाय किया, ठीक-ठाक प्रॉफिट होता मान लो। अब इस केस में यहाँ पे भी आप बाय करते और बाय करते थोड़ा-सा मार्केट ऊपर या फिर मान लो नीचे आता और नीचे आके यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नीचे कहीं लगा होता है, जैसे ये लो है, इनके लोएस्ट पॉइंट के आस-पास स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे आके अगर आपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया और ये स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस अगर इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे और ऊपर में हमारा यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस हो जाएगा जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, 1 रेशियो 2 का टारगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को काम में ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग में। क्लियर है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई इशू कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।